सबसे पहले मैं भोजपुरी मिशन गायिका कंचन काजल बौद्ध आप सभी लोगों को, बहुजन समाज को, 85 मूल निवासियों को, भीम आर्मी भाइयों को क्रांति नीला सलाम करती हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बिरहा भेज रही हूँ। बाबा साहब के जीवन के कुछ पल आप लोगों के बीच में बिरहा के माध्यम से रखने जा रही हूँ। आखिरकार कवि जी ने 4 लाइन भूमिका में भाव दिए, कैसे मास्टर। कि कर्मठी है वही जो किया कर्म है, धर्म या डंबर के चक्कर से जिसके दूर खुशी दूर थी पर कभी गम न घेरा, अरे अंधेरों में रहने की मंजिल अधूरी, गया हर्ष उसका जो संघर्ष छोड़ा, अरे जोड़ा नहीं प्रेम क्या थी मजबूरी, अरे घट के बट से जो नजरा नैनों से देखा, रेखा खींचे बड़ी ना किए जी हुजूरी। ऐसा हो आप अपने कर्म पर भरोसा रखिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। आप जो करेंगे उसके अनुसार आपको स्थान मिलेगा। धन्य हो मेरे बाबा साहब, जो धर्म आडंबर से बहुत दूर रहे और इस समाज के लिए क्या किए। आई गजल की लाइन लगल, कैसे साहब। देखी, यही संसार में रहे वाला कोनो इंसान दर्द से परेशान होके कहता, दिल की आवाज है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन है हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे 85 के लोग, हमारे मूल निवासी, हमारे आदिवासी, आप सभी लोगों से मेरा कहना है क्या, जय भीम को न भुलाना हमें है, जय भीम को न भुलाना हमें है। जय भीम को न भुलाना हमें है, जय भीम को न भुलाना हमें है। आई साहब, बाबा साहब जी के जीवन का कुछ पल रखा तानी, कैसे नजम के लाइन लगल।
लंदन से जब आए थे, बैरिस्टर बन के बाबा लंदन से जब आए थे, मूल निवासियों के हृदय में समाये थे। खुशी बहुजन को बात कहने का अधिकार मिला, खुशी बहुजन को बात कहने का अधिकार मिला, अछूत दलित पिछड़ो बाबा से जब प्यार मिला। पहली बार हमारे परम पूज्य बोधि सत्व B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जी लंदन से पढ़ाई करके जब पहली बार बैरिस्टर बनकर आए हैं भारत में, उस समय की बात बताई गई। लेकिन कचहरी में ठिहा उनको जमाना था, लेकिन कचहरी में ठिहा उनको जमाना था, सामंतवादियों को विद्वता दिखाना था। पहुंच दीवानी में लगाए अपना फेरा थे, पहुंच दीवानी में लगाए अपना फेरा थे, मिले वकील सब बना के सुंदर घेरा थे। बाबा साहब आए और जैसे ही भारत देश में पहली बार बैरिस्टर बन के आए और जैसे ही कचहरी में कोर्ट में अपना कदम रखते हैं, वहां पर जितने भी सारे वकील थे देखलन, पहचान गए, कहल अरे बाप रे बाप, ये तो उहे महार जाति बा, एकरा के तो जानत बानी चिन्हत बानी जा, ये महार जाति के बा। और देखा पढ़ाई लिखाई करके काला कोट चढ़ा के आ गई बा। बाबा साहब के देख के घेरा बना लेला, आपस में बतियावत हम करत का हम खड़े थे दूर दूर हमसे ये छुआए ना, खड़े थे दूर दूर हमसे ये छुआए ना, परछाई इनकी मेरे पास तनिक आए ना। व्यंग से बोले सब जगह यहाँ न पाओगे, व्यंग से बोले सब जगह यहाँ न पाओगे, कैसे बैरिस्टरी अपनी यहाँ चमकाओगे। बाबा साहब को देखकर जितने भी कचहरी में वकील थे, सारे वकील इकट्ठा हो गए, आपस में बात विचार कर रहे। बाबा साहब के देख के बतियावता न कि अरे बाप रे बाप, ये तो उहे भीम बाड़न जे स्कूल में पढ़ाई करत रहलन, और वो महार जाति के एगो नीच जाति के बाड़न। आज काला कोट पहन के वो कचहरी में आपस में बतियात बाड़ा, कहत बाड़ा कि देखिया भैया छुआ मत, अरे तो चमार जाति के बाड़ा, आ तनिको छुआ जेबा तो जनते बाड़ा कि ई चमार बाड़ा, हमनों को अछूत हो जायल जाई और शुद्ध हो जायल जाई, इनकी परछाई पड़े ना मेरे शरीर पर। इतनी बतिया कहत अपनी सबकी अपनी अपनी जगह होती है कचहरी में बैठने के लिए, वकील के लिए। तो बाबा साहब अपन जगह खोजत रहला बैठे के। वकील कहले कि कहाँ आयल हवा, अंदरवा खोजत हवा। अरे बहुत पढ़वैया लिखवैया बाड़ा, विद्वान बाड़ा, पढ़ लिख के आज कचहरी में आयल बाड़ा, तो एमे ना जगह मिलत है तो बाहरवा जाके जगह खोज के बैठ जा। कहले कि एमे जगह ना, बाहर जाके जगह खोज के अपन बैठ जा। बाबा साहब उनकी बात को बुरा न मानते हुए, गलत न समझते हुए बाहर निकल गए और कचहरी के बाहर जाकर अपना जगह जितना दूर मिला साफ साफ करके वही चाट पट्टी बिछा के बैठ गईलन। और जब बैठ गईलन तो बाबा साहब मनवा में विचार करते हो। का विचार करते हो साहब? गीत के संकेत है।
गीत के संकेत बा कोनो दुल्हन अपना दुल्हा से कहतिया, जानी घूंघटा हटाई हमरा लाज लागता, जानी घूंघटा हटाई हमरा लाज लागता। लेकिन बाबा साहब विचार करलन का, शांत बाबा साहब के बतिया सुन सुन के, शांत बाबा साहब के बतिया सुन सुन के। होया सरिया ये बदला ले चुन चुन के, शांत बाबा साहब के बतिया सुन सुन के, शांत बाबा साहब के। ऐसा साहब आज के डेट में अगर एक आदमी को दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है तो मन में बदले की भावना रखता है, लेकिन धन्य मेरे बाबा साहब उसकी बात को बुरा न मानते हुए अपने मन में रखिए और सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो न कसत गईले कुछ वकील तब ले आई। यछूता महार कैसे, यछूता महार कैसे यखिया मिला। कि बैठे रोड पे जा चले, कि बैठे रोड पे जा चले गुन गुन के शांत बाबा साहब के बतिया सुन सुन के। बाबा साहब सोचते हैं कि ठीक है आप बोल लीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मैं ऐसा कर जाऊंगा कि दुनिया मेरी कीर्ति गाएगी। मैं इस समाज के लिए इन सामंतवादियों को अपना विद्वता एक दिन जरूर दिखाऊंगा। ए साहब यह बतिया सोच के बाबा साहब कचहरी के बाहर रोड पे जाके स्थान साफ करके टाट पट्टी बिछा के बैठल बाड़े। आखिरकार जौना समय बैठल बाड़े वही समय का बात बा, गीत का संकेत है कैसे साहब। अरे सुन कैला बलमू, अरे सुन कैला बलमू कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। लेकिन बाबा साहब बतिया के मान गए का, मान गए साहब जी, मान गए साहब जी, बतिया के मान गए साहब जी। खोज लिहल अपन स्थान हो बतिया के मान गए साहब जी। रोड के किनारे लिहले ठिहा के बनाई, यावेले मुवक्किल के साथ देखे हर साई।
बतिया के मान गए साहब जी। धीरे धीरे बढ़ली पहचान हो, बतिया के मान गए साहब जी। बाबा साहब तो बैठे हैं कचहरी के बाहर अपना स्थान लेकर। वही कचहरिया में वकील रोज टोन कसे ताना मारे जमन अनाप शनाप होके बोला, लेकिन बाबा साहब बर्दाश्त करें। वही बीच में देखी बतावल गईल कि बाबा साहब बैठल बाटे रोड के किनारे, एक घटना घटल। कवन घटना घटल साहब? गीत के संकेत है। बात है ये देखी, कोनो मेहरारू बेचारी अपने मर्द के हेरा गईले पे जाके थाना में रपट लिखावतिया, कहतिया लिखी लिखी दरोगा बाबू हमारी हो रपटिया, कहाँ है रहले ना। लिखी लिखी दरोगा बाबू हमारी हो रपटिया, कहाँ है रहले ना। लिखी लिखी दरोगा बाबू हमारी हो रपटिया, कहाँ है रहले ना। लिखी लिखी दरोगा बाबू हमारी हो रपटिया, कहाँ है रहले ना। मोहरा सैया जी झरे हलावा, कहाँ है रहले ना। मोहरा सैया जी झरे हलावा, कहाँ है रहले ना। मोर सैया जी झरे हलावा, कहाँ है रहले ना। ऐसा हो। तब तक उसी बीच में एक सेठ और सेठाइन आते हैं। कैसे भाव में बतावल गई? सेठी और सेठाइन का एक लहवता ललानावा, फांसी के पौले ना। सेठी और सेठाइन का लहवता ललानावा, फांसी के पौले ना। हाँ हाँ फांसी के पौले ना। साजा कोट दरमियानावा, फांसी के पौले ना। साजा वही कचहरिया में जाके सेठ और सेठाइन जेकर इकलौता बेटवा बाड़न, जाके वही कचहरिया में वकील साहबन के खोजत बाड़ी कि हमरे बचवा तक के जान बचाई। एक केस के दरमियान सेठ सेठाइन अपने इकलौते बच्चे का जान बचाने के लिए, फांसी के फंदे से छुड़ाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कचहरी में गईल बाड़ा और जहां पर सारे वकील खड़े हैं, बैठे हुए अपना बात कर रहे हैं, जाके उन्हीं लोगन से कहे लगला, फैलिया दिखावत न कहत न का कहत न दुनु जाने। बड़े बड़े वकीलन के फाइल जा देखा रे, लड़ब नहीं केस सुना सब ये बतावे। कैसे बची है आखिया तो हमारे हो रतनवा, फांसी के पवले ना।
से बची है अखिया तो हमारे हो रतनवा फांसी के पवले ना सहजा कोट दरमियानवा फांसी के पवले ना सहजा कोट सहजा कोट दरमियानवा। ऐसा हम वह दोनों सेठ सेठाइन मुंबई में सभी कोर्ट कचहरी को खंगालते हुए अपना फाइल दिखाते हुए जब कोई उपाय न सुझा तो पहुंचते हैं वहां पर जहां बाबा साहब कचहरी के बाहर बैठे हैं। अपनी फाइल लेकर पहुंचे हैं कोर्ट में। जाके वकीलन से दोनों सेठ सेठाइन दिखावत हुआ कि ये साहब हमरे बचवा के बचे का उपाय कोनो बता दा। इधर वकील देखला कहला ए सेठ सेठाइन एमे बचले का कोनो उपाय ना बा, अब तोहर लइका ना बची फांसी से। सेठ सेठाइन रोवत बाड़े। वही में तब तक ताना मारते हुए वकील इशारा करते हैं बाबा साहब की तरफ कि ए सेठ सेठाइन चले जाओ बाहर, बड़ा विद्वान बैठा है पढ़ा लिखा एक वकील महार जाति का, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे का जान बचा ले। कि पारा पारी माई ही बाबू और हराए वकील पास जाके कहे साहब मोर कई दामदतिया। कि मिल के वकील सब सेठ जी से कहे लगले अरे रोड पर बैरिस्टर बहरे जाके कराबतिया। इतनी बतिया कहला हो बाबा साहब के पास पहुंचल बड़े, जाके बात बतौल। कहना बाका कि मरता क्या ना करता जाके साहब जी के पैर धइले अरे मुंह मांगा पैसा देबा कहले वही बखतिया। कि हमारे लाला नावा के और फांसी से बचावा तू ही अरे अनकुटा देबा तोहके धन दौलतिया। ए साहब जाके बाबा साहब का पैरवा पकड़ के दोनों परानी रोवताड़ा हो, कहत बाड़े कि हे साहब आप बड़ा लोगन का मदद कैला, आप तो मसीहा हवा, हे साहब हमरे बाबू का जान बचाला। बाबा साहब शांत हुए बैठे हैं, हाथ में फाइल लेते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए कि ये फाइल आपने किसी को दिखाया तो नहीं। उसी समय सेठ सेठाइन कहले कि ये साहब ये के मत पूछा दिखौली कि ना, ये फाइल के दिखावे के चक्कर में अपने बाबू का जान बचावे के चक्कर में कितना धन दौलत लुटा देली, इतना लुटा देली कि जेके जेके हम देले वो 3 पुस्त तक बैठ के खाई। रोवत बाणे कहले ये साहब अब जौन भी होई जौन भी बचल बा आपके सब कुछ देवे के तैयार ही, बस हमरे बचवा का जान बचाला। बाबा साहब वहीं पर हाथ में फाइल लेते हैं और लेकर कहते हैं ठीक है आप अपने घर जाइए, आपका केस मैं लड़ूंगा। भैल का दोहा की लाइन में बताओ लगे कि फाइल हाथ में लेकर बाबा पढ़े हैं घर पे दूसरे दिन जब सेठ है आया बोले हैं समझा। दूसरे दिन
सेठ आयल बाड़े, बाबा साहब हाथ में फाइल ले ले बाड़े, पढ़त बाड़े। अब बाबा साहब सेठ साहब के समझौलन टेरी के भाव बा कैसे साहब। अरे ललनवा के बचई जनवा तब फांसी तिथि के मिली हा माना मोर कहनवा। अरे कहनवा, अरे कहनवा। बाबा साहब कहले क्या है सेठ, आप क्या परेशान हो, आप फालतू में दौड़ रहे हो, आप इतना परेशानी काहे झेलत बानी। अरे जाई जहिया फांसी का सजा सुनावल गइल बा, आप वही दिने मिलल जाई। बाबा साहब इतनी बतिया कहला, सेठ गए बाड़ा अपने घरे। आ जब घरे बैल बाड़ा उसमें उनके बड़ा शांति मिलल कि धन्य हो साहब, आप हमारे बच्चे का जान बचा लेंगे। वही जो कहत बाड़े कि ये साहब, सेठ साहब कहला कि साहब आपके चेहरा के देख के हमके थोड़ा उम्मीद आस मिलल, ई विश्वास होता कि आप हमरे बच्चा के बचा लेबा। कैसे कहना है चौक के लाइन में कि शांति जिगर भय सेठ चले हैं, मन में जागी भारिया, समय आ गई फांसी वाली, साहब पहुंचे जज के पास, सुन बैरिस्टर बात हमारी, इसमें कुछ क्या कहोगे खा, और साहब भी मुँह कुछ ना भोल, सेठ से ठाई न हुए उदास। आज सेठ सेठाइन के इतना बड़ा विश्वास उम्मीद हो गई, मन में एक बहुत बड़ी विश्वास लेकर अपने घर पर चल दिए कि अब हमारा बच्चा बच जाएगा, हमारा केस साहब लड़ेंगे। ए साहब इधर बड़े सुकून से सेठ सेठाइन घरे जाके रैन चैन से अपन खात बनात बाड़े। समय धीरे धीरे बीत गई। अब वो दिन आ गई जहिया फांसी वाला दिन रहे। इधर कचहरी में सारे वकील इकट्ठा हो गए, बाबा साहब आ गए, जज साहब आ गए, अपने कुर्सी पर बैठे हैं। इधर दूसरा वकील बाबा साहब खड़े हैं, कोर्ट के दरमियान कचहरी में खड़े हैं। वही लोग बोलते हैं, अय भीम, क्या आप अपने दलील में कुछ कहना चाहते हो? बाबा साहब शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। बाबा साहब ने मुंडी हिला दी कि नहीं। जब मुड़िया हिलावत सेठ सेठाइन देखलन, अरे बाप रे बाप, जैसे मानो करे जवाब पे पाथर पड़ गई। आज सारा उम्मीद टूट गई कि आखिर ये का दिहलन। बड़ा विश्वास दिलौना, बड़ा उम्मीद दिलौना कि तोहार केस लड़ब, तोहरे लड़का के बचाई। लेकिन आज कचहरी के टाइम, आज फांसी वाले के दिन, केस लड़े के दिन मना कर देना, कुछ ना बोलत बाड़े, चुपचाप बैठल बाड़े। आखिरकार दोनों सेठ सेठाइन रोवे लगला हो। कैसे रोवे लगला साहब? गीत के संकेत बा। रोत बाड़े, रो के कहलन, हमारे भरोसा के तोड़ दिहला साहब जी हो। हमें
बीच धारावाई में छोड़ दिहला साहब जी हो, हमें बीच धारावाई में छोड़ दिहला साहब जी हो, हमारे भरोसा बाके तोड़ दिहला साहब जी हो। सेठ सेठाइन रोवत हुआ, रो के एक बात औरी कहलन, का कहलन, बड़ा नाम सुन के आइले कुछ नहीं बोला हो, कैसे बचिए लाल अपने मुहावा के खोला हो, हंसता नया नावा के लोर दिहला साहब जी हो, हंसता नया नावा के लोर दिहला साहब जी हो, हमारे भरोसा के तोड़ दिहला साहब जी हो। साहब सेठ रोवत बाणे कि अरे साहब आखिर हमरे साथ इतना बड़ियार धोखा काहे करत ही हो साहब, आप हमके विश्वास दिलौली कि आपके बचवा के जान बच जाई, लेकिन आप आज कुछ ना बोलत ही साहब, एक बार अपने मुंहवा से कुछ बोल दा ताकि हमरे लाल के जान बच जा। सेठ रोवत बाड़े ये साहब, बाबा साहब कुछ बोलना लिखे, जब बोलना लिखे तो वो समय कुछ देखे के मिलल सेठ साहब के, उसमें सेठ साहब रो के बाबा साहब के कहलन, का कहलन, गीत के संकेत में, गीत के लाइन बा, एहो देखी कोनो मेहरारू और मर्द के परेशानी बा, कहना बा, बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, कौने गुनहिया बदला पियबा मोर, बाबू दरोगा जी, ए साहब इधर सेठ बाबा साहब के सामने रोत बारे, तो खन में दौड़ के जाके जज साहब के समनवा कहत बारे, ना ये साहब हमार बाबू बच जेतन, लेकिन ये कुछ बोलत नहीं खे बारन, कहत बारे, जज के समनवा हो, जज के समनवा हो, सेठ जी देखे फांसी मंच देखा, जज के समनवा हो, सेठ जी देखे फांसी मंच देखा, समनवा हो, सेठ जी देखे फांसी मंच देखा। सेठ कहलऊं बैरिस्टर जी धोखा कैला साथे, जज के समनवा हो, काहे जुबान पे ताला लागल बा, जज के समनवा हो, काहे जुबान पे ताला
अब आपका हिम्मत ना होत बा, अरे एक बार तो मुँह खोल के कुछ बोल दा, साबुत दे दा, कौनो उपाय बता दा, कैसन नहीं किया आपको मुंह खोलत बा। ए साहब आज सेठ साहब बोलत बाड़े, लेकिन वही बिचवा में बाबा साहब के ओरहन देत बाड़े। का देत बाड़े? पहपट के लाइन में। अरे दोनों परानी देले वो रहनवा बाबा साहब के, अरे दोनों परानी देले वो रहनवा बाबा साहब के, आज सारे वकील मिल मारे में हनवा बाबा साहब के। ए साहब बाबा साहब के दोनों परानी ओरहन देत बाने कि हमरे साथ धोखा कैला, लेकिन वही बीच में जे बाबा साहब जौन वकील रहला बाबा साहब के चमार कह के गाली दे, ताना मारे, टोन कसे। ए साहब उ लोगन कहत बाने बाबा साहब की, का कहलन कि हम लोगों ने केस को छोड़ा, ई न्याय दिलाई हो, अब फांसी सजा के लइका पाई, बोले सब हर साई हो, किया छुत महार कही के कसे व्यंग कतनवा बाबा साहब के, अब बजा के घंटी कैले जज ऐलानवा बाबा साहब के। साहब फांसी का दिन आ गया, बाबा साहब कुछ नहीं बोले, और जब न बोले तो आज उस लड़के को सेठ सेठाइन के इकलौते बेटे को सजा होने जा रही है। वहां पर तमाम वकील जज भी बैठे हैं, डॉक्टर भी आ चुके हैं, जल्लाद भी आ चुके हैं, सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। जैसे ही फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, तैयारी हो चुकी है, वही समय आल्हा में बतावल गई, का साहब मौन भीम बाबा का, मौन भीम बाबा का सब देखे चेहरवाए भैया, व्यर्थ बैरिस्ट्री देखा आज भइल बा, जितना सब कहे सहे सब ही बतियाए बाबू, सेठ सेठाइन रोवे आंसुआ बहा, जज के आदेश बाजल लाग आई गईले भैया, हीरावा के लेके गईले मंच पसया, हसिया तकथ पे जब चढ़ल बा सुगनवा बाबू, गिरल बा मतारी धरती पे भहरा, ऐसा साहब जैसे ही कोर्ट में जज साहब ऐलान कैलन और वही जल्लाद आते हैं
और लेके सेठ सेठाइन के इकलौता बेटवा के बहिया पकड़ के जाए लगला। जब जाए लगला तो सेठ के साथ सेठाइन रहली, देखली कि हमार बचवा आज फांसी खातिर जात बाड़ा। ओ माई के देख के हो करेजा फाट गई। माई तुरंत धरती पर गिरल बा, बेहोश हो गई। आज जब बेहोश भइल बा उस समय देखिए और कुछ बतावल गइल का सदर के लाइन में। फांसी वाला फंदा जब गरवा में पड़ला, चाहबी अब हो गई फसिया। अरे पढ़िए आदेश अपना फिर से दोहराया। उसके बाद जल्लाद फांसी वाले तख्त पर ले गए और सेठ सेठाइन के इकलौते बेटे को जैसे ही चेहरे पर काले कपड़े डालकर और फांसी का फंदा गले में डाले, तब तक बाबा साहब चिल्ला पड़ते हैं क्या जज साहब, आपने जितनी सजा सुनाई थी उतनी सजा हो गई। सब लोग आवाक होके ताके लगल, अरे ये कैसन सजा और कैसन बीच में ही रोक देहल जात बा। ए साहब, बाबा साहब कहला कि साहब न होख तो फैलिया आप पढ़ के देखला, तो हम पढ़ के सुना दे। अना तो हम ही पढ़ के सुना दे कि आप का आदेश कैले बड़ा। बाबा साहब जब चिल्ला पड़ते हैं वहीं पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। बाबा साहब फैलिया ले जाके जज साहब के दिखावत बाने कि ये जज साहब तनी अपने फैलिया ने ये देख ले कि आदेश में फांसी के सजा में का लिखले बानी। आपने अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। बाबा साहब सुनौला, कल ये साहब सब तो ठीक बा, लेकिन ये फैलिया में जाना तानी का लिखल बा, सिर्फ और सिर्फ फांसी लिखल बा। तब फांसी का बात जहां तक की रहल कि फांसी का फंदा लड़का के गले में पड़ गल, सजा होकर पूरी हो गई। बाबा साहब अपना दिमाग लगा देते हैं, कल फांसी हो गई, सजाए मौत आपने नहीं लिखा है, लेकिन फांसी आप दे दीजिए, मौत नहीं होनी चाहिए। उसी समय से लेकर आज तक फांसी के बाद ही जरूर लिखल रही सजाए मौत, सजाए मौत। बाबा साहब के तर्क को, उनके दिमाग को देखकर लोग अवाक हो जाते हैं। धन्य हो बाबा साहब। आज वही कचहरिया में लोग चर्चा करे लगल हो, बाबा साहब अपने विद्वता पर, अपने दिमाग पर, अपने तर्क पर वो लड़का के जान बचा लेहलन। साहब जी मुहा ताकत बाड़े, कहलन धन्य हो भीम। कहत बाड़े का कहना बा, खड़ी के लाइन में। अरे भैली केस चर्चा के भारी, भीम फांसी से लिए उतारी, तमाई पागली ललनवा समनवा खड़ा। सजाए मौत का तब से फांसी बाद बना कानून, माँ बोली कि न्याय मिला ना लाल किया था खून। अरे चुमे बाबा का चरणवा समहनवा खड़ा, तमाई पागली ललनवा समहनवा खड़ा। ए साहब आज
सेठाइन अपने बेटवा के भर अकबार छतिया से लगा के चुमत बाड़ी हो। बाबा साहब का पैरवा पकड़ के शुक्रिया अदा करत बाड़ी। ये साहब हमरे बचवा के जान बचा लेला, हमरे घर के वारिस के बचा लेला, हमरे बुढ़ौती के लाठी के बचा लेला। वो साहब आज मतारी रोवत बानी, रो के कहले कि साहब हमार लाल झूठे अपराध में फंसल रहला, लेकिन आज हमरे बचवा के, क्योंकि जिस समय सेठ रोने लगे थे कि मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, नहीं तो मेरा बच्चा जाएगा और बच्चे के जाने के गम में उसकी माँ की जान चली जाएगी, यानी 2 लोगों की जान जाएगी। तभी बाबा साहब को अपनी माँ की बात याद आई। माँ भीमाबाई उन्हें समझाई थी कि बाबू बेटा, जीवन में अगर कभी किसी बिना अपराध किए इंसान को, बेकसूर इंसान को बचाना पड़े, तो अगर झूठ बोलना पड़े तो भी आप बोल देना। ए साहब उबतिया याद रहे, बाबा साहब ने अपना फर्ज निभाए और उन्हें उनका बच्चा सही सलामत वापस दिए आए। और वहां पर जितने भी सारे वकील कचहरी में खड़े हुए, चर्चा चलत बा, अवाक हो गई। अरे बाप रे बाप, एगो महार जाति का, चमार जाति का बतावा यछूत हो के हमार लोगन से इतना विद्वान, इतना बड़ा दिमाग, हमार लोग वही फैलिया के देख ली जा, लेकिन इतनी दिमाग ना लग पौला। इसीलिए हमारे बाबा साहब कह कर गए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने जीवन में संघर्ष करो। तब से लेकर बाबा साहब जब इस बात को छेड़े कि फांसी तो हुई है, सजाए मौत आपने नहीं लिखा है, तब से कानून में यह लिखा जाता है कि फांसी सजाए मौत। तो आई बतावल गई एक बात, और का बतावल गई कि सेठ सेठाइन भीम जी के देने लगे रुपया हो, आ कहे साहब जा करके करिए बहुजन के सेवक कैया हो। ले जा धन दौलत खजानवा संभनवा खड़ा, कमाई पागली ललनवा संभनवा खड़ा। धन्य हो मेरे कवि राइटर दयाराम कवि जी, आपके कलम से बाबा साहब के जीवन के कुछ संघर्ष आपने रखा। आई लास्ट लाइन में बतावल गई कि गुरु बुद्ध जी, भीम जी, पेरियार रामा स्वामी, आज संत गाडगे बिरसा मुंडा, ललई सिंह रहे नामी। अरे ललनवा के बचई बजनवा, त कंचन काजल गावे साहब का निसनवा, ललनवा के बचई बजनवा। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।